रामलाल गांव के किनारे पर बने एक छोटे से कच्चे घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत था। खेत भी पथरीली मिट्टी वाला, जिसमें अच्छी फसल उगाना आसान काम नहीं था। लेकिन रामलाल मेहनती और ईमानदार इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। हर साल वह उम्मीद करता कि इस बार अच्छी फसल होगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च आराम से चल सके। लेकिन कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बेमौसम बारिश उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। कई बार तो उसे कर्ज लेकर घर चलाना पड़ा। गांव के साहूकार से उसने उधार लिया, लेकिन कर्ज के बोझ तले उसकी हालत और भी बिगड़ गई। फिर भी रामलाल ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उसने नए तरीके अपनाने शुरू किए। खेत में खाद का सही उपयोग किया, बीज बोने का समय बदला और पानी बचाने के लिए टपक सिंचाई की व्यवस्था की। शुरू में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामलाल ने किसी की परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिस जमीन में पहले मुश्किल से गुजारा होता था, वहीं अब गेहूं और सरसों की अच्छी पैदावार होने लगी। उसकी फसल देखकर गांव के दूसरे किसान भी हैरान रह गए। उन्होंने भी रामलाल से खेती के नए तरीके सीखे। रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने बच्चों को स्कूल भेजा और घर की मरम्मत करवाई। अब उसके घर में हरियाली और खुशियां लौट आई थीं। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने गांव के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। रामलाल ने ये साबित कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अगर इंसान में मेहनत, धैर्य और नए रास्ते अपनाने की हिम्मत हो, तो वह कठिनाइयों पर विजय पा सकता है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि निराशा और समस्याओं से घबराने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। आज भी जब गांव के लोग रामलाल को देखते हैं, तो कहते हैं, ये है असली किसान, जिसने मेहनत से अपनी किस्मत बदली और गांव का भविष्य भी संवार दिया।